हम लोग बात कर चुके थे कि हमें ये टॉपिक पढ़ना है, दैट इज फोर्स ऑन करेंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इनसाइड एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। आपके एनसीईआरटी में इस टाइप का कुछ फिगर बनाया है, एक हार्स मैग्नेट लिया है और उसके पोल्स के बीच में एक करेंट कैरिंग कंडक्टर रखा है, मतलब कंडक्टर रखा है, उसको सेल से कनेक्ट कर दिया है, करंट फ्लो करेगी। इस कंडक्टर में जो कि इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड जनरेटेड बाय दिस हार्स मैग्नेट रखा गया है, ये देखा गया कि इसमें डिफ्लेक्शन हो रहा है। रियली फैराडे ने इसके पहले ही कह दिया था कि चूंकि ये ऑब्जर्व भी किया गया प्रैक्टिकली, और फैराडे ने इसको एक्सप्लेन किया इस एक्सपेरिमेंट के थ्रू ही। वो एक्सपेरिमेंटल साइंटिस्ट थे, आप लोग जानते हैं, मैं बताया भी हूँ। तो उन्होंने ये कहा कि इस कंडक्टर पे फोर्स लग रहा है इस वजह से कि जैसे ऑस्टेट एक्सपेरिमेंट को उन्होंने बेस माना। उन्होंने ये कहा था कि करेंट कैरिंग कंडक्टर जनरेट्स मैग्नेटिक फील्ड। तो करेंट कैरिंग कंडक्टर अगर मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है, इसी वजह से अब वो एक्सपेरिमेंट में उन्होंने ये भी शो कराया था कि एक छोटा सा बार मैग्नेट दैट इज मैग्नेटिक कंपास को जब किसी करेंट कैरिंग कंडक्टर के पास रखते हैं तो उस पर वो फोर्स लगाता है। तो फैराडे ने कहा कि बाय द न्यूटन्स थर्ड लॉ एक्शन एंड रिएक्शन, अगर करेंट कैरिंग कंडक्टर मैग्नेटिक नीडल पे फोर्स अप्लाई कर रहा है तो करेंट कैरिंग कंडक्टर पे भी नीडल फोर्स लगा रही होगी। जितना फोर्स वो अप्लाई कर रहा है उतना ही करेंट कैरिंग कंडक्टर पर नीडल भी फोर्स अप्लाई कर रही होगी। तो कहने का मतलब वो करेंट कैरिंग कंडक्टर किस चीज में रखा है, फील्ड जनरेटेड बाय दैट मैग्नेटिक कंपास। तो इस कॉन्सेप्ट से ये हुआ कि कोई करेंट कैरिंग कंडक्टर अगर इनसाइड एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड रखा रहेगा तो उस पर वो मैग्नेटिक फील्ड क्या अप्लाई करेगा, फोर्स। अब हमारे सिलेबस में ये है कि इस फोर्स का डायरेक्शन क्या होता है। तो रियली जो बेसिक है, फर्दर जो एक्सपेरिमेंट्स हुए, बेसिक ये आया कि रियली मैग्नेटिक फील्ड फोर्स अप्लाई करता है ऑन मूविंग चार्ज। तो रियली करेंट क्या होती है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। तो जो कंडक्टर है, कंडक्टर में अगर करंट नहीं फ्लो करेगी तो कोई फोर्स अप्लाई नहीं करेगा मैग्नेटिक फील्ड। तो क्यों फोर्स लग रहा है, किस चीज पर फोर्स लग रहा है, तो ये ऑब्जर्व किया गया कि जो चार्ज पार्टिकल इनसाइड कंडक्टर मूव कर रहे हैं, दैट इज अगर मेटालिक कंडक्टर हम माने थे इलेक्ट्रॉन, तो जब हम किसी कंडक्टर को कनेक्ट करते हैं सोर्स से तो ये इलेक्ट्रॉन ही फ्री इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं इनसाइड कंडक्टर। आप पोटेंशियल बाई कनेक्टिंग इट विद अ बैटरी, तो क्या होगा, इसी सोर्स से अगर कनेक्ट कर दे कंडक्टर को, पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट कर दे, तो इलेक्ट्रॉन मूव करेगा फ्रॉम नेगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव टर्मिनल। कहने का मतलब हायर पोटेंशियल की तरफ मूव करेगा फ्रॉम लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल। तो लोअर पोटेंशियल इधर होगा तो इलेक्ट्रॉन मूव करेगा इधर। इलेक्ट्रॉन के इधर मूव करने के करस्पॉन्डिंग माना जाता है कि इतना ही पॉजिटिव चार्ज इस डायरेक्शन में मूव करता है। रियली कन्वेंशन है कि करंट के फ्लो का डायरेक्शन इलेक्ट्रॉन के फ्लो के डायरेक्शन के अपोजिट होगा, या द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट इज द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज एज्यूम किया जाता है। तो डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ रियली अब मेटालिक कंडक्टर में जो करंट कैरियर्स हैं वो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो जब करंट कैरियर इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन ही मूव करेंगे, इन पर कोई पॉजिटिव चार्ज है नहीं। तो ये कहा जाता है कि जो इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है उसके करस्पॉन्डिंग मानिए कि पॉजिटिव चार्ज इधर जा रहा है, दैट मीन्स करंट का डायरेक्शन क्या होगा, इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। नेगेटिव चार्ज के फ्लो के अपोजिट डायरेक्शन में करंट का डायरेक्शन माना जाता है। और ये कहा गया कि किसी भी मैग्नेटिक फील्ड में अगर कोई चार्ज पार्टिकल इंटर करता है, जैसे ये मैग्नेटिक फील्ड है, मैं कहूँ कि इस पूरे बोर्ड पर मैग्नेटिक फील्ड है, या ये जिस रीजन में मैं दिखा रहा हूँ मैग्नेटिक फील्ड है, वो इनसाइड बोर्ड है,
नॉर्मली इनवर्ड, या हम ऐसे दिखा दें कि ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है, ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है, और इससे थीटा एंगल बनाते हुए कोई चार्ज पार्टिकल Q इंटर करता है। मान लीजिए एक पॉजिटिव चार्ज है v वेलोसिटी। तो लॉरेंज एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने ये फोर्स का एक्सप्रेशन दिया कि इस पर जो फोर्स लगेगा वो Q d v sin थीटा, where v sin theta is component of this velocity in perpendicular direction to the magnetic field। मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जो चार्ज के वेलोसिटी वेक्टर का कंपोनेंट है। अब ये चीजें आप लोग हायर क्लास में समझोगे, आप सिर्फ ये समझो कि ये एक्सप्रेशन उन्होंने दिया, ठीक है, ये जिसमें कि v sin थीटा जो है वो v वर्टिकल, v परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर हमारे लिखने से मतलब ये है कि डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड के जो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में वेलोसिटी होगी या मूवमेंट होगा चार्ज का, उसी के करस्पॉन्डिंग फोर्स लगेगा, और उस फोर्स की वैल्यू क्या होगी, F इक्वल्स टू QBV sin थीटा, सॉरी QB और कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी वेक्टर इन परपेंडिकुलर डायरेक्शन टू द मैग्नेटिक फील्ड। मैं सारा डिटेल यहाँ नहीं बता सकता, कई चीज़ें आपको 12th में पढ़नी है इसको डिटेल में। तो मैं ये कहूँ कि सिर्फ आप ये याद रखो कि परपेंडिकुलर डायरेक्शन में किसके, मैग्नेटिक फील्ड के जो वेलोसिटी कंपोनेंट हो गया या जो वेलोसिटी होगा, जो मूवमेंट होगा, आपने हमेशा देगा तो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ही देगा। तो कहने का मतलब अगर साइन थीटा वाला एक्सप्रेशन मैं फिर से लिख दूं QDV साइन थीटा, तो आप देखते होंगे कि साइन थीटा की जो मैक्सिमम वैल्यू होती है 90 डिग्री पे आती है। 10th में आप लोग ट्रिग्नोमेट्री पढ़ते हो, तो 90 डिग्री पे साइन थीटा 1 हो जाएगा, मतलब जो फोर्स होगा वो क्या आएगा, मैक्सिमम फोर्स क्या आएगा, मैक्सिमम आएगा। तब जब ये चार्ज कैसे मूव करे, मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, तब फोर्स क्या होगा, Q इंटू B इंटू V। तो जब परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जाएगा, चार्ज पार्टिकल मूव करेगा टू द मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड से के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, तो उस पर जो फोर्स लगेगा वो क्या होगा, मैक्सिमम। और अगर चार्ज पार्टिकल चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव, अगर मैग्नेटिक फील्ड के लॉन्ग या उसके अपोजिट डायरेक्शन में मूव करता है तो उस पर फोर्स क्या होगा, जीरो। फोर्स क्या हो जाएगा, जीरो। अब जरा देखिए, मैं तो चार्ज पार्टिकल पे बता रहा हूँ, एक्चुअली आपके बुक में या सिलेबस में वो ये इनडायरेक्टली पूछ लेते हैं कि कोई प्रोटॉन है वो मूव कर रहा है, उस पर मैग्नेटिक फील्ड का फोर्स बताओ। तो आपको वहाँ समस्या हो जाएगी, आप तो पढ़े रहेंगे कि करंट कैरिंग कंडक्टर पे मैग्नेटिक फील्ड फोर्स अप्लाई करता है, लेकिन अगर इस चीज़ को आप ना जानते हो तो वहाँ कंफ्यूज कर जाओगे। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर जो चार्ज मैं मूव करा रहा हूँ, ये चार्ज ही करस्पॉन्ड करेगा करंट को। अगर पॉजिटिव चार्ज है तो जिस डायरेक्शन में मूव कर रहा है उस डायरेक्शन में क्या होगा, फ्लो ऑफ डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट। तो अगर नेगेटिव चार्ज है तो वो उसके अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो करेगी। तो अगर एयर में ही कहे कि प्रोटॉन फायर किया जा रहा है, ठीक है, और प्रोटॉन हमारी तरफ आ रहा है या हमसे अपोजिट डायरेक्शन में, तो प्रोटॉन पे कैसा चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। अल्फा पार्टिकल को फायर किया जा रहा है, अल्फा पार्टिकल पर कैसा चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। तो अल्फा पार्टिकल जिस डायरेक्शन में मूव करेगा दैट विल बी द डायरेक्शन ऑफ करंट। अब उस पर किधर फोर्स लगेगा, तो वो मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन में है अगर बता दे तो आप बता सकते हो, जो कि रूल उसके लिए रूल है जो कि मैं बताऊंगा आपको कि हाउ टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। तो यहाँ आपके लिए मुद्दे की बात ये है कि जो डायरेक्शन ऑफ फोर्स होगा, ये जो फोर्स होता है वो दोनों वेलोसिटी दैट मींस डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ पॉजिटिव वेलोसिटी दैट इज डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ पॉजिटिव चार्ज दैट इज द डायरेक्शन ऑफ करंट। ठीक है, हमने क्या कहा कि पॉजिटिव चार्ज इधर मोशन करेगा दैट इज द डायरेक्शन ऑफ करंट। तो डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ पॉजिटिव चार्ज, ठीक है,
और मैग्नेटिक फील्ड दोनों के क्या होगा, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में फोर्स लगता है। क्या लगेगा, द डायरेक्शन ऑफ फोर्स विल बी परपेंडिकुलर टू द बोथ मैग्नेटिक फील्ड एंड डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ पॉजिटिव चार्ज। और पॉजिटिव चार्ज का जो डायरेक्शन ऑफ मोशन है उसका कौन सा कंपोनेंट लेना है, परपेंडिकुलर। दैट मींस जो करंट होगी वो मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर होगी। अगर परपेंडिकुलर नहीं है, अगर परपेंडिकुलर नहीं है तो मैक्सिमम फोर्स नहीं लगेगा। फोर्स लगेगा, इधर भी मूव करेगा तो फोर्स लगेगा, लेकिन मैक्सिमम कब लगेगा, जब ये परपेंडिकुलर हो। तो आपके केस में आपके स्तर पर सिर्फ परपेंडिकुलर लिया गया है, ठीक है, कि जो डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ पॉजिटिव चार्ज है या करंट का डायरेक्शन हमेशा मैग्नेटिक फील्ड के क्या लिया जाएगा, परपेंडिकुलर। लेकिन ये याद रखिए कि ये भी कह देगा कि मैग्नेटिक फील्ड के एलान मतलब 0 डिग्री पर अगर थीटा की वैल्यू 0 डिग्री हो जाए, इस थीटा की वैल्यू 0 डिग्री हो जाए तो कोई फोर्स नहीं लगेगा। इसका मतलब कि अगर मैग्नेटिक फील्ड के एलान कोई करंट कैरिंग कंडक्टर रखा है या एलान रखा है, मतलब मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में अगर करंट फ्लो कर रही है कंडक्टर में, तो उस पर फोर्स क्या होगा, 0। इसी के हेल्प से करंट के टर्म में ही इस फोर्स की वैल्यू लिखी गई है I B इंटू एल साइन थीटा, ठीक है। ये एक्सप्रेशन होता है फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर केप्ट इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, वेयर मैग्नेटिक फील्ड इज B, I इज करंट थ्रू द कंडक्टर एंड B sin थीटा इज द कंपोनेंट, एक्चुअली वेक्टर होता है B, I तो होता है नहीं, तो B sin थीटा इज द कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर टू द करंट कैरिंग कंडक्टर, या करंट के डायरेक्शन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में उसका कंपोनेंट होता है। तो आप ये समझिए कि हमेशा जो इस केस में, अच्छा इस केस में हमने V लिया था कि V क्या होना चाहिए, मतलब करंट क्या होना चाहिए, मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर। जाहिर सी बात है ये टोटल V नहीं होगा, क्या रहेगा, इसका इस डायरेक्शन में कंपोनेंट इफेक्ट, मतलब ये इधर जा रहा है तो इस डायरेक्शन में कितना मूव कर रहा है, तो जाहिर सी बात है इस वेलोसिटी वेक्टर से इस डायरेक्शन में इसका कंपोनेंट कम ही होगा ना। तो अगर इसमें एंगल अगर कोई दे रहा है 0 से 90 के बीच में, तो ये समझना कि मैक्सिमम वैल्यू नहीं मिलेगी, ठीक है। वो किससे मिलेगा, V sin थीटा से। एक्चुअली जितने भी इलेक्ट्रॉन्स, मैं इसको समझा रहा था जो जैसे कंडक्टर में, तो कंडक्टर में जो इलेक्ट्रॉन या चार्ज पार्टिकल मूव कर रहे हैं, इन्हीं पर फोर्स लगता है। अब चूंकि आपके शरीर में आपके बाल है, तो बाल पकड़ के कोई खींचेगा तो आप भी खींचेंगे, तो वही कंडक्टर पे फोर्स हो गया। अगर चार्ज पार्टिकल पर फोर्स लगेगा, मैग्नेटिक फील्ड में रखे हैं, वो मोशन कर रहे हैं, करंट फ्लो कर रही होगी, तो कंडक्टर के अंदर क्या मूव कर रहा होगा, चार्ज पार्टिकल। तो चार्ज पार्टिकल जब कंडक्टर के अंदर मूव कर रहा है और वो मैग्नेटिक फील्ड में रखा है, तो मैग्नेटिक फील्ड चार्ज पार्टिकल पर क्या लगाता है, फोर्स। तो उसी कॉन्सेप्ट को लेके ये एक्सप्रेशन डिराइव किया गया है, दैट मींस अगर कोई करंट कैरिंग कंडक्टर इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड रखा जाता है, तो ड्यू टू द फोर्स ऑन द मूविंग चार्ज पार्टिकल बाय द magnetic field, there will be a force on current carrying conductor, and that force will be equals to I B L sin theta, where I is the current, B is magnetic field, L is length of conductor, and sin theta is angle between magnetic field and current और magnetic field के बीच में जो एंगल होगा उसको, तो इसको कंसीडर करके, चार्ज पार्टिकल के फोर्स को कंसीडर करके ये एक्सप्रेशन डिराइव किया गया है कि करंट कैरिंग कंडक्टर कोई है तो उस पर, तो रियली मूल क्या है, ये QV sin थीटा, ठीक है, ये मूल होता है, या QV परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर लिखने का मतलब मैंने समझा दिया। अगर थीटा बढ़ता जाएगा तो साइन थीटा की वैल्यू बढ़ती जाएगी, 90 डिग्री पे मैक्सिमम होगा। अगर 0 डिग्री पे है, यहाँ चार्ज पार्टिकल एलॉन्ग द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड या 180 डिग्री पे मूव कर रहा है अपोजिट डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, तो उस पर फोर्स 0 होगा, ठीक है, क्योंकि साइन 180 डिग्री या साइन 0 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, 0, इसलिए फोर्स की वैल्यू क्या होगी, 0। आप ये याद रखना सिर्फ कि मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में
अगर कोई चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा है तो उस पर मैग्नेटिक फील्ड कोई फोर्स नहीं लगाएगा। मैक्सिमम कब होगा? जब 90 डिग्री पे मूव करेगा। किसी और एंगल पर मूव करेगा तो जीरो और मैक्सिमम के बीच में कुछ भी हो सकता है, ठीक है, फोर्स की वैल्यू, लेकिन होगा नॉन जीरो होगा, ठीक है। दूसरी बात कि ये तो चार्ज पार्टिकल के लिए बताया, और चार्ज पार्टिकल मोशन कर रहा है तो वही करंट है, ठीक है। तो इसका मतलब कंडक्टर, अगर जो करंट कंडक्टर है वो मैग्नेटिक फील्ड के एलांग अगर रखा है, मैग्नेटिक फील्ड के एलांग अगर रखा है तो उस पर फोर्स क्या होगा? जीरो। और उसमें करंट मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में है या अपोजिट डायरेक्शन में है। अगर करंट कंडक्टर एलांग द मैग्नेटिक फील्ड रखा है तो उस पर फोर्स क्या होगा? जीरो। अगर किसी एंगल पे रखा होगा तो उस पर जो फोर्स होगा वो जीरो और मैक्सिमम के बीच में कुछ भी हो सकता है, वो साइन थीटा के वैल्यू पर डिपेंड करेगा। दूसरी बात, अगर परपेंडिकुलर रखा है, मतलब उसमें करंट जो फ्लो कर रही है वो मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है, तो उस पर फोर्स क्या होगा? मैक्सिमम, ठीक है। तो वो मैक्सिमम फोर्स कितना होगा? I × B × L, सिंपल, इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, ठीक है। साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है, तो I × B × L ये फोर्स लगेगा। अब हमें फाइंड करना है कि अगर परपेंडिकुलर ही हो, आप में यही है कि करंट कंडक्टर दो ही चीजें पूछता है कि कब फोर्स नहीं लगेगा, तो आप कब बताओगे? जब मैग्नेटिक फील्ड के एलांग हो। इतना सारा सिर्फ बताने का मतलब मकसद सिर्फ ये है कि आप इस टॉपिक को समझ जाइए, आप कोई भी क्वेश्चन पूछा जाए तो कर डालें। तो दो ही चीजें पूछी जाती है, एक कि कब फोर्स नहीं लगेगा, चार्ज पार्टिकल को वो रन करा देते हैं मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में, कभी कह देंगे कभी अपोजिट टू द मैग्नेटिक फील्ड, कभी कहेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जा रहा है। तो कब बताओगे कि मैक्सिमम लगेगा, कब बताओगे कि जीरो होगा, ये दो चीजें पूछा जाता है। तो मैग्नेटिक फील्ड के एलांग अगर फोर्स लगे, डायरेक्शन ऑफ मोशन हो चार्ज पार्टिकल का, तो फोर्स क्या होगा? जीरो होगा। और अगर मैग्नेटिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में चार्ज पार्टिकल मोशन कर रहा है तब भी जीरो होगा। बट दैट मीन्स अगर करंट कंडक्टर एलांग द मैग्नेटिक फील्ड रखा है तो उस पर फोर्स क्या होगा? मैग्नेटिक फील्ड के चलते जीरो, क्योंकि उसमें जो करंट होगी या तो मैग्नेटिक फील्ड के एलांग होगी या अपोजिट डायरेक्शन में होगी। और उसमें करंट क्यों होगी? क्योंकि उसमें चार्ज पार्टिकल मूव कर रहे हैं और उन्हीं चार्ज पार्टिकल पे फोर्स लगता है, इस वजह से करंट कंडक्टर पे फोर्स लगता है, ठीक है। तो वो चार्ज पार्टिकल ही चूंकि मूव करेंगे एलांग द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड या अपोजिट डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। अगर मान लो कि यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड है और यहीं पे करंट कंडक्टर यहाँ रखा है और इसमें करंट का डायरेक्शन अपोजिट डायरेक्शन में, मतलब पॉजिटिव चार्ज अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, तो इस पर फोर्स क्या हो जाएगा? जीरो, जैसा कि मैंने बताया। अगर डाउनवर्ड डायरेक्शन में मान लो करंट आ रही है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तब भी क्या हो जाएगा? जीरो, क्योंकि अभी बताया कि जीरो या 180 डिग्री पर फोर्स नहीं लगेगा, साइन थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी? जीरो। 90 डिग्री पर पूछा जाए तो क्या होगा? मैक्सिमम। और किसी भी एंगल पर 0 से 90 के बीच में क्या होगा? मैक्सिमम और जीरो के बीच में कुछ भी हो सकता है, ये डिपेंड करेगा डायरेक्शन ऑफ जो करंट कंडक्टर है वो मैग्नेटिक फील्ड से कितना एंगल बना रहा है, ठीक है, उस थीटा पर डिपेंड करेगा। साइन थीटा की जितनी वैल्यू होगी वो फैक्टर जुड़ जाएगा, किसमें? I/V × L में साइन थीटा जुड़ जाएगा, उसकी जितनी वैल्यू होगी उतना फोर्स देगा, ठीक है। ये मैक्सिमम वैल्यू होती है I/V × L और मिनिमम क्या होगी? जीरो, ठीक। तो ये बात हम समझ में आई कि ये किस तरीके से डिटेक्ट किया गया, क्योंकि करंट कंडक्टर या मूविंग चार्ज पार्टिकल्स जनरेट क्या? इलेक्ट्रिक फील्ड एलॉन्ग विथ अनदर फील्ड दैट इज मैग्नेटिक फील्ड। हमने कहा था कि करंट कंडक्टर ऑस्टेन एक्सपेरिमेंट में कि मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है। तो जो ये मैग्नेट जिससे कि मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हुआ है ऑलरेडी, उसमें करंट कंडक्टर अगर रखा जाएगा तो दोनों एक दूसरे पे फोर्स लगाएंगे। दैट मीन्स जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इस करंट कंडक्टर पे भी फोर्स लगाएगा। इतना ही अपोजिट डायरेक्शन में करंट कंडक्टर भी उस मैग्नेटिक फील्ड जो जनरेट कर रहा है स्पीसीज, उस पर फोर्स लगाएगा, ठीक है, बाय न्यूटन थर्ड लॉ। लेकिन हमें डिस्कस करना है जो करंट कंडक्टर पे फोर्स लग रहा है उसको। तो जरा देखते हैं कैसे हम डायरेक्शन फाइंड करेंगे और कैसे पूछा जाता है, हेल्प क्या हमें मिलेगा। तो देखो इसमें आप लोगों ने दिया है फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, ये पूछा जाता है, ये टॉपिक है।
फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल क्या होता है, इसी टॉपिक के अंतर्गत आएगा, अब मैं लिखूंगा नहीं। फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल ये क्या होता है, फ्लेमिंग ने ये जितने भी ये रूल्स हैं वो 10th में वैलिड हैं। 12th में आप सीखोगे कि किस तरीके से वेक्टर फॉर्म में हम डायरेक्शन, ये रियली जुगाड़ हो, ठीक है। तो मैं भी कुछ बताता हूँ आपको। मैं क्या दिया है बुक में ही, जो कि आपके सिलेबस में नहीं दिया है, एनसीईआरटी में नहीं दिया है, जिससे कि आप इजीली फाइंड कर देंगे डायरेक्शन ऑफ फोर्स। तो यहाँ पर जो मुद्दे की बात है, आपको जो पढ़ना है वो डायरेक्शन ऑफ फोर्स है, न ही एक्सप्रेशन याद रखना है। क्यू बी वी मैंने बताया वो भी नहीं याद रखना है, आपको सिर्फ ये जानना है कि चार्ज पार्टिकल किधर मोशन करेगा तो उस पर किधर फोर्स लगेगा। दूसरी बात जो मुद्दे की बात है कि पॉजिटिव चार्ज के मोशन के डायरेक्शन में ही डायरेक्शन ऑफ करेंट एज्यूम किया जाता है। तीसरी बात, अगर पॉजिटिव चार्ज या करेंट कैरिंग कंडक्टर इन डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड रखा है तो उस पर कोई फोर्स नहीं लगेगा इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। मतलब करंट अगर फ्लो कर रही है मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में, पॉजिटिव चार्ज मोशन कर रहा है इन डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, देयर विल बी नो फोर्स। और 90 डिग्री पे अगर मोशन कर रहा है पॉजिटिव चार्ज या करेंट कैरिंग कंडक्टर रखा है 90 डिग्री पर मैग्नेटिक फील्ड से, तो जो फोर्स होगा वो क्या होगा, मैक्सिमम होगा। और फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल, लेफ्ट हैंड, ये क्या है, मैंने जैसा बताया कि ये जुगाड़ रूल है, हम वेक्टर से फाइंड करते हैं। रियली जो क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स होता है जो कि 11th में आप लोग पढ़ोगे, लेकिन जानना जरूरी है, इसी से हमें फाइंड करना होगा। लेकिन इसके हेल्प में मैं एक रूल बता दूंगा जो कि आपको हेल्प करेगा, इजीली आप फाइंड कर सकते हो डायरेक्शन ऑफ फोर्स। तो पहले इनकी बात करते हैं। हमने ये बात किया कि अगर परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ये मैग्नेटिक फील्ड है, ये डायरेक्शन ऑफ मोशन है, डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। वी मैं क्या लिखा रहा हूं, डायरेक्शन या करेंट, ठीक है। ये प्लस क्यू लिख दिया, ठीक है। आर करेंट आई, ठीक है। तो ये डायरेक्शन ऑफ करेंट है, तो इस पर जो फोर्स होगा इसके परपेंडिकुलर होगा, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट है। रियली मैक्सिमम वैल्यू हम क्या करते हैं, कंसीडर करते हैं, और रियली जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट होता है उसी पे फोर्स लगता है। तो अगर इधर मोशन कर रहा है तो इसका जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट होता है वो हम कैलकुलेट करते हैं। तो जो कंपोनेंट होगा, किसी चीज का प्रभाव जो होगा किसी क्षेत्र में, वो स्वयं उसके प्रेजेंट होने से कहीं पर प्रेजेंट होने से क्या होगा, कम होगा। तो कहीं पर 90 डिग्री में ये स्वयं मोशन करे और थीटा डिग्री पे मोशन करे, उसका हम कंपोनेंट लें, तो कौन सा ज्यादा होगा, जो स्वयं ये मोशन करे 90 डिग्री पे। तो इसी को पूछा जाता है, यही आपके सिलेबस में है कि ये मोशन ही कराता है 90 डिग्री पे, ठीक है, परपेंडिकुलर। और हमसे पूछता है कि डायरेक्शन ऑफ फोर्स बताओ, तो इजी है। फ्लेमिंग कहते हैं कि इफ वी स्ट्रेच आवर फोर फिंगर, मिडिल फिंगर एंड थंब परपेंडिकुलर टू ईच अदर such a way that four finger represents the direction of magnetic field, middle finger represents the direction of current inside current carrying conductor, और डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ पॉजिटिव चार्ज, मैं दोनों कह दूं, ठीक है। तो आप करेंट ही कहिएगा जब आप रूल बताएंगे तो, कि व्हेन वी स्ट्रेच आवर four finger and middle finger of our left hand perpendicular to each other such a way that the middle finger represents the direction of current, forefinger represents the direction of magnetic field, then thumb represents the direction of force
डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द कंडक्टर। तो जाहिर सी बात है जिस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा उधर ही एक्सेलरेशन जनरेट होगा, तो उधर ही मोशन, तो उसमें मोशन और फोर्स दोनों लिखा है। आप क्या कहोगे, फोर्स और मोशन कोई भी कर सकते हो, तो दैट इज डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑन द करेंट कैरिंग कंडक्टर। कैसे मैंने कहा कि व्हेन वी स्ट्रेच आवर middle finger, thumb, forefinger and middle finger of our left hand perpendicular to each other, in which if middle finger represents the direction of magnetic field, forefinger represents the direction of magnetic field, middle finger represents the direction of current, then thumb will represents the direction of force on a current carrying conductor। ठीक है, तो ये रूल है जिसे आपको क्या करना पड़ेगा, लर्न करना पड़ेगा, याद करना होगा बुक से। ठीक है, थोड़ा सा समझना होगा, समझ के उसको कह देना है, याद क्या करना है उसको, क्या कि थंब और मिडिल फिंगर और फोर फिंगर को हम परपेंडिकुलर टू ईच अदर रखें इस तरीके से स्ट्रेच करके। तो if thumb forefinger represents the direction of magnetic field and middle finger represents the direction of motion of positive charge or current, then the thumb represents the direction of force on current carrying conductor। तो if के बाद क्या कहना है, जो हमें मालूम है, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड मालूम होगा और डायरेक्शन ऑफ करंट अगर मालूम होगा कंडक्टर में, तो हम डायरेक्शन ऑफ फोर्स बता सकते हैं। ठीक है, ये है तो वेरी इजी। उसमें फिगर अगर हाथ का बनाया है तो फिगर बना के नोट्स में आप लोग दिखाइएगा, या ऐसे भी सिंपली फॉर्म में आप दिखा सकते हैं कि इफ दिस इज फोर फिंगर, ठीक है, ये फोर फिंगर, ये मिडिल फिंगर, देन दिस इज थंब। ठीक है, थंब रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। आपको मैं बताता हूँ, तो राइट हैंड पाम रूल, ये क्या है, ऐसे स्ट्रेच करना है अपने हाथ को। इफ आवर फिंगर्स एलांगेटेड इन डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, जिस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है उस डायरेक्शन में अपनी ये चार उंगलियां कर दो। एलांगेट आवर फोर फिंगर ऑफ आवर राइट हैंड इन डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड थंब को परपेंडिकुलर आप स्ट्रेच कर लो फिंगर से। तो इफ फिंगर्स रिप्रेजेंट्स द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड थंब रिप्रेजेंट्स द डायरेक्शन ऑफ करंट, देन थप्पड़ मारने का डायरेक्शन क्या बताएगा, फोर्स का डायरेक्शन। वेरी इजी है। ठीक है, मतलब हाथ से जिधर धक्का दे सकते हो या फ्लैप कर सकते हो, दैट विल रिप्रेजेंट्स द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। फोर्स कैसे लगाते हो, हाथ से ना, तो वेरी इजी है। अगर ये करंट कैरिंग कंडक्टर है, ठीक है, तो करंट कैरिंग कंडक्टर में जो करंट का डायरेक्शन है ये है। ठीक है, अब बच्चे जब रहते हैं क्लास में तो मैं पेन से बताता हूँ, पेन लेके, दिस इज डायरेक्शन ऑफ करंट इनसाइड कंडक्टर। ठीक है, अगर मान लो कि मैग्नेटिक फील्ड आपकी तरफ है, मेरे फोन की तरफ, तो इस तरीके से ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन हो गया हमारी फिंगर की तरफ, ये हो गया पेन में हिला रहा हूँ, डायरेक्शन ऑफ करंट, मान लो अपोजिट डायरेक्शन में करंट जा रही है, तो दिस विल बी डायरेक्शन लेफ्ट साइड में। लेफ्ट साइड में मेरे लेफ्ट साइड में फोर्स लगेगा, इधर फोर्स लगेगा, कंडक्टर इधर मूव करेगा, है कि नहीं। तो ये कॉन्सेप्ट है फ्लेमिंग लेफ्ट। आप जब भी लिखोगे, मेरा रूल लगाने के पहले, ये इजी है अप्लाई करना, लेकिन इसको लिखोगे नहीं कि बाय राइट हैंड पाम रूल, नहीं, वो आपके सिलेबस में नहीं है। आप लिखोगे कैसे, बाय फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, और अप्लाई क्या करोगे, मेरा कॉन्सेप्ट। ये इजी है, सिंपली जिधर डायरेक्शन ऑफ करंट है अंगूठा कर दो, ये डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, तो धक्का देने का डायरेक्शन क्या हो जाएगा, डायरेक्शन ऑफ फोर्स। एक चीज गड़बड़ होता है जहां निगेटिव चार्ज दे देता है, तो तुम क्या करना, निगेटिव चार्ज के अपोजिट डायरेक्शन में करंट होता है, तो अंगूठे को किधर कर देना, डायरेक्शन ऑफ
अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ नेगेटिव चार्ज। जैसे इलेक्ट्रॉन मान लो फायर किया जा रहा है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन गन से इलेक्ट्रॉन फायर किया जा रहा है किसी डायरेक्शन में, तो उसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में क्या होगा, करंट होगी, ठीक है। तो अब अंगूठे को किधर करना होगा, उसके डायरेक्शन ऑफ मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में, और फिर मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में फिंगर्स को करो, जिधर फोर्स, जिधर धक्का देने का डायरेक्शन होगा, फ्लैट करने का डायरेक्शन होगा, दैट विल बी द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो आप इससे भी फाइंड कर सकते हो। आपको करंट, दो रूल पढ़ने हैं, राइट हैंड रूल और लेफ्ट हैंड रूल इस पूरे चैप्टर में, और दोनों में एक में तो इंड्यूस्ड करंट फाइंड करनी रहती है, वो बाद में हम पढ़ेंगे। ये एक लेफ्ट हैंड रूल फ्लेमिंग का हमने पढ़ा, राइट हैंड रूल भी पढ़ना है। तो इसमें आप हमेशा याद रखना कि जो फिंगर उसने इसमें इंडिकेट किया है, ये मैग्नेटिक फील्ड हमेशा रिप्रेजेंट करती है। इस राइट वाले रूल में भी 4 फिंगर, और मिडिल फिंगर क्या रिप्रेजेंट करेगी, करंट उसमें फाइंड करना रहेगा, यहाँ दिया रहेगा करंट का, कंडक्टर में करंट का डायरेक्शन दिया रहेगा लेफ्ट हैंड रूल में। आपको क्या फाइंड करना होगा, फोर्स का डायरेक्शन। तो मैं कुछ क्वेश्चंस कराऊंगा इसी टॉपिक पर। इस वीडियो में इतना ही।